आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। कुकी, दरवाजा खोलो। कुकी, कुकी। सोते हुए कितनी प्यारी और भोली लगती है, किसी छोटे बच्चे की तरह, इनोसेंट सी, क्यूट सी। लेकिन उठते ही ना उसका सारा स्यापा क्वीन मूड ऑन हो जाता है। खुद तो हर बार चोट खाते ही रहती है और मुझे भी चोट देती रहती है। कभी कभी इनोसेंट, कभी स्वीट और कभी एकदम एंग्री बर्ड। दिन में इतनी मूड्स बदलती है, पर सोते हुए कितनी शांत लगती है, जैसे रात में कभी ऊंची आवाज में बात ही ना की हो, पर एक बार उठ गई तो फिर से झगड़ा शुरू कर देगी। तुम्हें ना गलतफहमी पालने की आदत हो गई है। तो तुम मेरे करीब क्या कर रहे थे? तुम सोते हुए मेरा फायदा उठाना चाहते थे ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं कुकी से मिलने आई हूँ। दी, आपको मुझसे कोई काम था? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे क्या बात करना है? टेंग, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए माफी मांगना भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। जो मैंने किया है उसके लिए कोई सजा भी नहीं है, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी सॉरी टेंग। इट्स ओके जिमी, सीरियसली इट्स ओके। मैंने तुम्हें कहा ना, इनफैक्ट तुमने मुझे दूध देने से ज़्यादा मुझ पर फेवर ही किया है। एंड तुम्हारा प्यार मेरे भाई के लिए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने मुझसे कहा था कि माफ करने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। आखिरी मोमेंट पर जो मैंने की वो गलत था। मुझे शादी के मंडप से ऐसे जाना पड़ा। सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मैं कुछ भी अवॉइड नहीं कर पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। सी, झूठ नहीं कहूँगा, बुरा तो मुझे लगा था जिमी, पर मैं समझता हूँ। क्या है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी टेंग। इट्स ओके, मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ।
खैर दी। तुम्हें क्या हो गया? आपने उस खड़ूस इंसान से इतनी बार सॉरी कहा और मुझे एक बार भी नहीं। ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ, जान सकती हूँ? पर तुम्हें किस बात के लिए सॉरी बोलूं? हमने इतनी प्लानिंग की थी आपको आपकी शादी की मंडप से किडनैप करने की, और आप पहले ही शादी से भाग गए। अगर आप इस शादी से भागने ही वाले थे तो आप मुझे पहले ही तो बता सकते थे ना। हमारी सारी प्लानिंग वेस्ट हो गई थी। पर तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मुझे किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद ही की थी। पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर मॉम डैड को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तो और मैं क्या करती? मैं आपको रोते हुए देखती, आपको ऐसे इंसान से शादी करने देती जिससे आप प्यार नहीं करते हो। पर कुकी, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओह, तो इस शादी के पीछे इस लड़की का हाथ है। इस लड़की की हिम्मत कैसे मेरे कहीं से शादी करने की। पर एक बात तो अच्छी हुई कि मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। इस लड़की ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बस मुझे चिंगारी लगानी है, आग तो अपने आप ही फैल जाएगी। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहती हैं? क्योंकि मेरा अभी हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं होगा। अभी सिर्फ दया ने ही मुझे माफ किया है, अंकल आंटी ने नहीं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है। हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी टाइम देना पड़ता है, और रही बात पर्सनल लाइफ की तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब आपको अंकल और आंटी माफ करके आपको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। पर कुकी दी, इंसान छोटा या बड़ा पैसों से नहीं होता है, बर्ताव से छोटा और बड़ा बनाते हैं। एक बार जब मन में ठान लिए हो ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटते। इतना तो सिखाया है ना हमें मम्मा ने, कभी किसी को हमारी ईमानदारी पर उंगली उठाए नहीं देना है। सही कहा तुमने। अब मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से करूंगी और सबका दिल भी जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया। और इसमें मैं आपके साथ हूँ, और इसमें तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। आप यहाँ? मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिया। जिमी, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। कुकी, इससे कह दो कि मैं खुद चली जाऊंगी। जिमी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुकी, इससे कह दो कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। दी, क्या आप दोनों ने लड़ाई की है? नहीं तो हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। जिमी, क्या तुम किसी बात पर तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो? तुम्हें सच में पता नहीं है? सच में मुझे पता नहीं है। तुम क्यों मुझसे नाराज हो? प्लीज मुझे बताओ तो मैंने किया क्या है? तुमने जो मेरे ड्रेस के साथ किया है। दी, आपको ये सब बातें अकेले में करनी चाहिए, मेरे सामने या किसी और के सामने नहीं। कुकी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सुगा ने मेरी प्यारी सी ड्रेस की चेन ही तोड़ डाली। जिमी, इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? दी, मैं चलती हूँ। आप दोनों के झगड़े में मैं पीछे आना नहीं चाहती हूँ। जिमी, मैं तुम्हें नई सी ड्रेस दिला दूंगा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। अगर मैं तुमसे बहस करने के लिए रुक गई ना तो मैं हॉस्पिटल के लिए और लेट हो जाऊंगी। पर जिमी, हॉस्पिटल मेरे ऑफिस की तरफ ही पड़ता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। पता है आंटी, कुकी ही वो लड़की है जिसकी वजह से सुगा और जिमी आज साथ हैं। मुझे लगा था कुकी ने आप लोगों को सब कुछ बता दी होगी, पर यहाँ आकर मुझे पता चला कुकी ने आप लोगों को तो कुछ बताई ही नहीं है कि उसने ही जिमिन को किडनैप करवाने की कोशिश की और एंड मोमेंट में दुल्हन को ही भगवा दिया। इनफैक्ट आप दोनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जिमिन और सुगा के बारे में कुकी पहले से ही जानती थी। वेरी गुड जेनी, तुम्हारा काम तो हो गया। चिंगारी लग चुकी है और आग अपने आप फैलेगी। चलिए एनीवे, अंकल आंटी जी, आप लोग कभी जिमिन और सुगा से मिलने ज़रूर आइएगा। फिलहाल मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
जेरो, हमारी कुकी ऐसा नहीं कर सकती है। हमारी कुकी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी ही बेटी हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेली। नहीं जेरो, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। हमारी कुकी ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब झूठ है। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ये बात सच है या झूठ, अब एक ही इंसान बता सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं युनवू की बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर उसे इसके बारे में सब पता होगा। हेलो, हु इज दिस? मुझे भूल गई जिमी। तुम कैसे? और ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? वो सब कुछ तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले ये बताओ कि कुकी कैसी है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? एनीवे, मैं जल्द ही एक सरप्राइज दूंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगा। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेती हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। बाय द वे, तुमने फिर से हॉस्टल ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम किया। ये सिर्फ कुकी की वजह से ही हुआ है। कुकी ने ही मुझे हॉस्टल फिर से ज्वाइन करने के लिए समझाई। अगर कुकी ने मुझे समझाई नहीं हुई तो शायद मैं ज्वाइन ही नहीं करती। उस नक्चड़ी को दूसरों को समझाना भी आता है। मुझे तो लगा था उसे सिर्फ दूसरों का दिमाग खाना ही आता है। ऐसी बात नहीं है। किसी को बिना जाने उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। अगर तुम कुकी को जानने और समझने की कोशिश करोगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कुकी को लेकर जो राय है ना, वो जरूर बदलेगी। क्या अब हम घर चलें?